हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले हम जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने पार्ट 1 लाया, लेक्चर नंबर 2, जिसमें पार्ट 1 में देखा प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखे थे। उसके बाद हमने प्रूफ दैट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 7 के आगे के जो भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बचे हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हमें, ये 6 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन नंबर 6 का हमने कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखने वाले हैं 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, कॉस थीटा अपन में 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमेशा की तरह हम क्या कंसिडर करेंगे, एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह हमें दे के रखा है। अब हमें पता है सेक का भाई कौन होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/cos। सेक के जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 1 cos थीटा। और टेन का रेशो हमारा क्या होता है, टेन का रेशो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऐसे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका देखेंगे तो बेस दोनों का क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, एक बार कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला और जो हमें प्रूफ करना है एग्जैक्ट ये क्या है, उल्टा है। और यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस है। जब इस तरीके का आपको कंडीशन दिखता है कि जो हमें प्रूफ करना है एग्जैक्ट वही आ चुका है और साइन हमारा क्या है, बस चेंज है। ये भले ही यहाँ पे इधर न्यूमरेटर में इधर लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया है, लेकिन ये 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है। सभी वैल्यू जो है इसके समान ही दिख रही है, लेकिन क्या है, बस उसका उल्टा है। ये न्यूमरेटर में था तो इसके डिनोमिनेटर में है, ये प्लस में था तो ये क्या है, माइनस में है। उल्टा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो उल्टा इससे क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे। हमेशा ऐसा करना है, जैसे उल्टा आगे जो हमें प्रूफ करना है उसी के समान है, लेकिन बस क्या है, बस उसका जो है उल्टा है। तो हम इसका जो भी दिया रहेगा न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर जो भी होगा, उससे हम क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस चाहिए ना हमें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन आप लोग को पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। यानी कि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1। फिर यहाँ प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस। ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारा क्या है, यहाँ पे साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया साइन का स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा, ये कॉस थीटा जैसे का वैसे, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन में। रीजन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम कहा लिख देंगे, इसके रीजन में। अब रीजन देने के बाद हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम पता है कि एक हमारी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर उसको देखेंगे तो हम बना सकते हैं यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रीजन दे देते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमारा 1। अगर यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपने जगह पे इज इक्वल टू 1 अपने जगह पर रहेगा। ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा जैसे का वैसा, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा जैसे का वैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 टाइम था तो एक बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या बच जाएगा, कॉस थीटा ऊपर में बच गया और नीचे में क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा। और यही हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करके दिखाना था, कॉस थीटा जो है क्या है, अपन में 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या था हमारा एलएचएस, यह हमारा एलएचएस था। और यहाँ पे लास्ट में लिखा के दिखा देंगे कि देयरफॉर एलएचएस जो है हमारा, ये क्या है, इक्वल है आरएचएस के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिख देंगे हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। इसमें हमने बस क्या किया, यहाँ पे
एक हमने अलग तरीका लाया है। क्या लाया है कि जैसे अगर दिख रहे तो ये क्या है, इसका बस उल्टा दिख रहा है तो उल्टा दिख रहा है तो बस उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस था तो उसके माइनस से क्या करेंगे, यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, और उससे हम एक बार प्लस डिवाइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा मिल जाएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारी आइडेंटिटीज लगेगी, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा इसी के बराबर। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में दिया है हमें, इसमें क्या दिया है, इफ टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, सो दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो सेम हम क्या करेंगे, जैसे को वैसे जो दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। यहाँ पे जो भी दिए गए आप लोग देखे होते हैं आंसर में किस फॉर्म में दिया गया है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया। यहाँ पे टेन स्क्वायर है, यहाँ पे भी टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे सिंपल सा देख रखा है टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो अगर आप लोग देखो तो ये क्या मान लेते हैं, इसको a है प्लस ये पूरा टर्म को हम मान लेते हैं b। तो हमारा फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें लगाना है तो इसमें लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूले में, a स्क्वायर, a के बदले हमारा क्या है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस क्या है हमारा 2, तो 2 हो गया, इनटू a कितना देख रखा है हमें 10 थीटा, तो यहाँ पे 10 थीटा हो जाएगा, इनटू b है 2ab, b कितना है 1/tan थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे 1/tan थीटा प्लस यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/tan थीटा का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे तो ये tan थीटा और ये tan थीटा क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल। तो यहाँ पे क्या बच गया, बस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि ये 10 और ये 10 तो हो गया, ये कैंसिल था, बचा क्या 2 इंटू 1, 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और नीचे में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या बच गया हमारा 4। अभी क्या करेंगे, नंबर को एक साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये प्लस 2 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और लास्ट में लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, और ये हमें प्रूफ करके दिखाना था क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ कर दिया RHS, हेंस ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें देके रखा है, इसमें क्या बोला है, 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर दिया है, प्लस cot a अपॉन में दिया है 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, sin a इंटू कॉस a। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले 10 को हम जैसे का वैसे रख देंगे, तो 10a जैसे का वैसे अपॉन में, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमारा क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 10 है तो 10 के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक, यहाँ पे a ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, थीटा के फॉर्म में लिखता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर a, थीटा की जगह पे क्या दिया कर रखा है, यहाँ पे बस a देकर रखा है तो a लिख दिए, प्लस है तो प्लस, फिर कॉट जैसे का वैसे रन देते हैं। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कौन सा आइडेंटिटी होता है हमारा, c है यहाँ पे, तो c से दूसरा फैमिली का नाम क्या है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या है आइडेंटिटी है। इसके आगे हम लिख देंगे, ये हमारा रीजन में हो गया।
इसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो हम ए ले लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब यह होने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया है। इसका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर था, हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर दे देंगे, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10a जैसे का वैसे। अब होल स्क्वायर है मतलब क्या है, पावर इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a टू द पावर m, और अगर उसका होल पावर दिया n तो फॉर्मूला क्या होता है, a m इंटू n। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सेक टू द पावर 4 a हो जाएगा, प्लस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट a, और अपॉन में इसको इरेज कर देते हैं, कोसेक टू द पावर 4 a। यहाँ पे सेक का पावर 4 a हो गया, यहाँ पे कोसेक का पावर 4 a हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 10 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 10 हमारा क्या होता है, किसका ये होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और होल में क्या आ जाएगा, सेक, सेक का किसका भाई होता है, सेक कॉस का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस, यहाँ पे क्या थीटा नहीं आएगा, सॉरी ये थीटा लिख रहे हैं हम, थीटा नहीं आएगा, ए के फॉर्म में दिया है तो ए लिखना पड़ेगा हमें, ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, cos टू द पावर 4 है तो यहाँ पे इसलिए पावर 4 ए लेना पड़ेगा। सेक के जगह पे क्या लिखे हमने, बस cos, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। नेक्स्ट प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट। अब कॉट क्या होता है, साइन का उल्टा, तो जहां साइन, सॉरी टेन का उल्टा, तो जहां साइन बाय कॉस दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए, और होल डिवाइडेड बाय कोसेक। कोसेक किसकी बहन है, साइन की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 बाय साइन, पावर 4 है इसलिए यहाँ पे पावर 4, और ए जैसे का वैसा। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड लेके चले जाएंगे, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 ए, और अपॉन में इधर 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1। अब इसको देखेंगे तो ये कॉस, और यहाँ से एक कॉस कट जाएगा, ये साइन और यहाँ से एक साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, बस साइन, इसका एक हम इधर लिखेंगे, क्या बच गया यहाँ पे, साइन ए, इधर साइन ए बचा, यहाँ पे 4 था तो 4 में से एक चला गया, तो कितना बचा, अभी वहां पे 3 बचा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस क्यूब ए, यहाँ पे पावर 4 था तो एक कॉस जो है इसके साथ चला गया, तो 3 अभी भी बचे हैं, तो वहां पे 3 आ गया, फिर प्लस साइन है तो प्लस, फिर यहाँ पे कॉस ए दिया है तो कॉस ए हो गया। देन साइन पावर 4 था, यहाँ पे एक साइन कट हुआ है तो अभी भी पावर 3 वहां पे है, तो यहाँ लिख देंगे साइन पावर 3 ए। इतना होने के बाद अब इन दोनों में से और इस दोनों में से, इन सभी में से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन ए और कॉस ए, ये हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब जब इस वाले में से साइन एक चला गया, ये साइन बाहर आ गया, इधर कॉस का क्यूब था तो कॉस में से एक कॉस चला गया था, अभी यहाँ पे बस कितना बचा है, कॉस स्क्वायर ए बचा है। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है, साइन भी कॉमन ले लिया है, यहाँ पे कॉस का क्यूब है तो एक कॉस को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया, बस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बच गया, कि क्यूब था तो एक बाहर आ गया है तो यहाँ पे स्क्वायर बच गया, और साइन तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे ये हो गया। प्लस करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस, अब इसमें से भी कॉस बाहर जा चुका है तो कॉस बाहर आ गया है, यहाँ पे साइन क्यूब था तो साइन क्यूब में से एक साइन हमने बाहर ले लिया है, तो अभी भी यहाँ पे कितना बचा है, साइन का स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमारी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन ए जैसे का वैसे रहने देते हैं, कॉस ए जैसे का वैसे रहने देते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1, क्यू 1 हो जाएगा, तो हमारी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1। तो यहाँ पे थीटा के बदले हम बस ए लिए ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसके जगह पे हमने पूरा ब्रैकेट के जगह पे 1 लिख दिया, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही आता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, यही आ गया। और ये हमारा कौन सा साइड था, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड था। और यही देखोगे तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि साइन ए को प्रूफ करके दिखाओ कि क्या है, सॉरी ये आरएचएस जो है एलएचएस, उसको प्रूफ करके दिखाना था कि आरएचएस के बराबर है क्या, तो हमने प्रूफ करके दिखाया, देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे एलएचएस जो है ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। और यहाँ पे हम एक बीच में लाइन खींच देते हैं कि पता चले कौन सा पार्ट कहाँ का है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 10। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें दिया है जिसमें बोला है sec टू द पावर 4 a इन ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन टू द पावर 4 a माइनस 2 टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है 1 लाना है हमें। तो चलिए हम पहले लिखते हैं LHS। हमेशा हम किसको कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे sec द पावर 4 a 1 माइनस साइन टू द पावर 4 a माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये हमें देख के रखा है, तो हम क्या करेंगे सेक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक इंटू 1 क्या हो जाएगा सेक टू द पावर a सॉरी 4a 1 से हो गया माइनस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन टू द पावर 4a, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सेक पावर 4a और ये 2 टेन स्क्वायर a जैसे का वैसे रह जाएगा। अब नेक्स्ट में करेंगे तो हम सेक को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सेक स्क्वायर a और इसका होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, अब साइन 4 जैसे को ऐसे लिख सकते हैं साइन 4 a ये हो गया। लेकिन कॉस के जगह पे हम सॉरी सेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, क्योंकि सेक किसका भाई होता है कॉस का, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 1 लिखने के जगह पे हम क्या करेंगे 1 आएगा तो 1 बाय क्या लिखेंगे हम कॉस पावर 4a ऐसा लिखेंगे, क्योंकि साइन जैसे का वैसा रह गया है। सेक के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1 बाय कॉस पावर 4a, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख देंगे 1 बार ना लिखते हुए 1 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा cos पावर 4a और यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर a और यहाँ रीजन में क्या देंगे यहाँ पे हम कि ये सेक इस पावर 4a के जगह पे हमने क्या लिखा है 1 बाय cos पावर 4a, क्योंकि ये हमारा क्या होता है रेशो होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये स्क्वायर दिया है तो सेक के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हमारे एक आइडेंटिटी थी, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे रीजन में पहले डाल देते हैं, चाहे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे सेक का स्क्वायर है तो इस सेक के जगह पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a और इसका होल स्क्वायर दे देंगे जैसे का वैसा माइनस साइन टू द पावर 4a जैसे का वैसा अपॉन में cos टू द पावर 4a जैसे का वैसे रह गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो माइनस 2 टेन स्क्वायर है जैसे का वैसा और रीजन में यहाँ क्या डाल देंगे हम कि ये जो है किसके जगह पे आया सेक की प्रॉपर्टी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया है तो ए के फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अब ये होने की जगह पे ये सेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, बी में पूरा मान लेंगे होल स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2a ए के बदले 1 है तो 1 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 2a इंटू बी होता है, बी कितना है 10 स्क्वायर a प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2ab हो गया प्लस b का होल स्क्वायर होता है, b हमारा क्या है 10 तो 10 स्क्वायर ऑलरेडी हो और एक स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा उसका पावर 4 ये हो जाएगा माइनस। अब ये क्या है साइन कॉस, साइन बाय कॉस किसका रेशो होता है 10 का, चाहे तो आप ये स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 10 पावर 4 ए हो जाएगा, क्योंकि साइन बाय कॉस ये किसकी प्रॉपर्टी होती है रेशो किसका होता है साइन बाय कॉस का, ये होता है 10 का, तो यहाँ पावर 4 है इसलिए यहाँ पे पावर 4 लिख देंगे 10 का, ये माइनस 2 10 स्क्वायर ए जैसे का वैसे रह जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ए है तो क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर ए प्लस 10 टू द पावर 4 ए माइनस 10 टू द पावर 4 ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 10 स्क्वायर ए ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस 2 10 स्क्वायर है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसर। वैसे देखेंगे 10 टू द पावर 4 ए ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो भी क्या हो जाएगा कैंसर। तो बस बचा क्या हमारे पास 1, ये क्या हो गया 1 और ये किसकी वैल्यू हमारी LHS की। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि LHS जो है हमारा ये किसके बराबर आ गया है RHS के, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूफ। ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमें दिया है 12, ये जो कि हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसको हमें क्या करना है प्रूफ करके दिखाना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इसके बराबर हमें क्या करना है प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं LHS, तो LHS हम कंसिडर कर लेंगे। LHS में क्या दिया है टेन थीटा अपॉन में
सेक थीटा -1। ये हमें क्या है दे के रखा है। अभी जो दिया है ना इसका हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, रेशनलाइजेशन। सबसे पहले तो जो दिया है इसको हम एक इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये होने के बाद आगे हम सॉल्व करेंगे क्या, टेन थीटा को अपने जगह पे रखते हैं और ये सेक थीटा जो है वो अपने जगह पे -1, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा +1 अपॉन में सेक थीटा +1। इसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये दे देंगे, रीजन क्या देंगे कि यहाँ पे क्या किया हमने, रेशनलाइजेशन। यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया, ठीक है। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखोगे तो आप लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा +1। न्यूमरेटर हो गया। जब डिनोमिनेटर करेंगे तो देखोगे तो आप फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे a माइनस बी और ये a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, सिंपल सा 1। तो इसको हम 1 जैसे का वैसे रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा जैसे का वैसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे सेक थीटा +1 जैसे का वैसा। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है, हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, हमारा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू क्या चाहिए हमें, सेक स्क्वायर -1 चाहिए। ये +1 है तो टेन की यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये +1 होते जाएगा तो क्या जाएगा, -1। तो यहाँ से ये हो गया। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा +1 की -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये टेन स्क्वायर है, यहाँ पे एक 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या मिल गया हमें, सेक थीटा +1 ऊपर में मिल गए और नीचे यहाँ पे टेन स्क्वायर था, एक 10 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, अभी भी एक 10 थीटा बचा है। यहाँ लिख देंगे 10 थीटा। ये क्या है हमारा LHS और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 होने के बाद यहाँ पे हमारा एक थ्योरम होता है, कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। इक्वल रेशो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो यही होता है कि हम क्या कर देते हैं, इस चीज का प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, टेन थीटा दिया था, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में कितना देके रखा है यहाँ पे, सेक थीटा -1, तो सेक थीटा -1 ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, उसके साथ प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 और अपॉन में क्या दिया है यहाँ पे, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा। ये पूरा जो है प्लस हो जाते हैं, एक में सभी चीज क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये प्लस ऊपर न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, प्रूफ क्या करना था, टेन थीटा है, टेन थीटा सेक थीटा चाहिए था है, और यहाँ क्या था +1 तो +1 है, यानी कि न्यूमरेटर जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 ये हो गया। अब नीचे में क्या दिया है, यहाँ पे पहले सबसे पहले 10, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, 10 को पहले ला लेंगे तो टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, प्लस सेक थीटा। तो ये आगे सामने कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है वो प्लस ही में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा और लास्ट में -1। यही देखेंगे तो हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। ये हमारा क्या है, LHS है, ये LHS था। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। हमने प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं कि पता चलेगा कौन सा हमारा किधर का पार्ट है। ये होने के बाद ये जो क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 6.1 का। यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 6.1 के पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके पहले जो हमने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो था, हमने एक बेसिक लिए थे, बेसिक का पूरा क्लास हमने लिया था, जिसमें हमने पूरा फॉर्मूलाज वगैरह सभी अच्छे से समझाया था। अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूला नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जाकर फॉर्मूला देखिए, देन ये सब जितने भी वीडियो उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि हमारा बेसिक था। अगर आप लोग को बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इजीली समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।